गरीबी और अमीरी ज़िंदगी के अंदर लगी रहती हैं, लेकिन जब गरीबी होती है तो बहुत सारे लोग मुंह मोड़ लेते हैं, जो अपने होते हैं वो भी पराये हो जाते हैं। ऐसा किस्सा ज़्यादातर समाज के अंदर देखने को मिलता है। और जिस दिन उस इंसान के पास अमीरी आ जाती है, पैसे धन दौलत आ जाते हैं, उस दिन जो ना जानने वाला इंसान होता है वो भी अपना सा लगने लगता है और वो भी अपना बनने लगता है आकर के। ये किस्सा ज़्यादातर समाज के अंदर होता है अमीरी और गरीबी के फासले में। तो दोस्तों, इसी से संबंधित यह घटना है। एक पति ने बकरा ईद के दिन बकरे की जगह अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है जम्मू के रिहायशी इलाके की, जहां पर समीमा नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 22 साल। आज से 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी पड़ोस के ही गांव में, जिसका नाम था सब्बीर। और सब्बीर चिनाई मिस्त्री का काम किया करता था, राज मिस्त्री का, जो घरों को बनाते हैं। अच्छे से उनका समय गुजरने लगता है। जो समीमा होती है अपने पति के पास खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद सब्बीर को समीमा के ऊपर शक होने लगता है कि यह किसी और लड़के से बात करती है। अब सब्बीर समीमा के बीच में लड़ाई हुआ करती है और जो सब्बीर होता है वो यह कहता है कि तुम किसी और से बातें करती हो। लेकिन समीमा ये कहती है कि मैं किसी से भी बातें नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगी ज़िंदगी भर। लेकिन दोस्तों, अब इसी बात को लेकर रोज़ रोज़ उनके घर में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तभी क्या होता है, बकरा ईद का दिन आता है, नज़दीक आने लगता है। और जो समीमा होती है वह अपने पति से कहती है कि सभी के पास नए नए कपड़े हैं ईद पर, मेरे पास नए नए कपड़े नहीं हैं, मुझे कपड़े लाकर दे दीजिए। लेकिन उसका पति जो सब्बीर होता है वह कहता है कि मैं तुझे कपड़े लाकर नहीं दूंगा, कपड़े तुम अपने उसी आशिक से, उसी यार से मंगवा लो जिसके साथ तुम रहती हो। दोस्तों, यह बात सुनकर उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होती है और अब समीमा रूठ करके अपने मायके चली जाती है। वहीं पड़ोस में उसका घर था। दोस्तों, अपने मायके चली जाती है समीमा। और समीमा के जो मायके वाले होते हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। वहाँ जाकर ईद का दिन नज़दीक आ जाता है। समीमा के पास ना कोई कपड़े होते हैं पहनने के लिए, ना ईद बनाने के लिए कुछ सामान होता है। तो वह गरीबी से तंग हाल होकर अपनी भेड़ बकरियों को ईद वाले दिन चराने के लिए जंगल में ले जाती है। दोस्तों, उसके बाद दोपहर को 1 बजे उसका पति सामने से आ रहा होता है, उसके साथ उसका भाई होता है हसन। अब समीमा उसको देखकर खुश हो जाती है कि यह मुझे मनाने के लिए आ रहा है, ईदी देने के लिए आ रहा है। लेकिन उसको क्या पता था, साक्षात मौत उसके सामने आ रही है। दोस्तों, जैसे उसका पति, जिसका नाम होता है सब्बीर, उसके पास पहुंचता है तो ना ही उससे कुछ कहता है, ना ही उससे कुछ पूछता है। उसके बालों को पकड़ता है और उसके गले को एकदम से झट से काट देता है। वह ज़मीन पर गिर जाती है, तड़पने लगती है और थोड़ी देर में वह अपने पति के सामने मर जाती है। उसके बाद उसका पति सब्बीर और सब्बीर का भाई वहाँ से फरार हो जाते हैं। गांव वालों को पता लगता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसके ऊपर शक जताया जाता है सब्बीर के ऊपर गांव वालों के द्वारा, उसके लड़की के माँ बाप के द्वारा। पुलिस सब्बीर को अरेस्ट कर लेती है, उससे पूछताछ करती है और अच्छी तरह से जब उसकी खातिरदारी की जाती है तो सब्बीर कहता है कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है, वह गैर चलन थी, बदचलन थी, वह मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती थी, वह दूसरे लड़कों से बातें किया करती थी। पुलिस ये भी पूछती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, तो वह कहता है सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वह बदचलन थी, गैर चलन थी। दोस्तों, पुलिस उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। उसके ऊपर केस चलाया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? पति पत्नी के बीच में जब ऐसा शक पैदा हो जाता है तो ज़्यादातर खून की होलियाँ खेली जाती हैं। इससे तो अच्छा कि एक दूसरे को तलाक दे दिया जाए। अगर आपको पसंद नहीं है आपका जीवन साथी और वो ऐसी वैसी हरकत करता है तो उसको तलाक दे करके उससे अलग हो जाया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की जान ले लेंगे, किसी को इस धरती पर रहने का अधिकार किसी का छीन लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बता सकते हैं सब्बीर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उसके भाई को भी सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वह उसके साथ था। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। क्या समीमा बदचलन थी या फिर आपको लगता है बदचलन नहीं थी, उसने वैसे ही उसको मार दिया? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।